हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेफिनेटली बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम कल के लिए, कल 20th ऑफ जून है, कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो डिसाइड करेंगे। और मार्केट में आपको जो नया तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, मैं वो आज आपको सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल और पुट के चार्ट को देख के कैसे काम कर सकते हैं, और इसमें एक येलो ईएमए का स्ट्रैटेजी है वो इतना अच्छा कैसे काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करेंगे। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देखेंगे कि लाइक फिन निफ्टी में भी किस दर का मूवमेंट आ सकता है और बैंक निफ्टी ये सब लाइक कल किन लेवल्स पे जा सकता है। और गाइज, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारा लाइव सेशन भी चलता है, आप लाइव सेशन भी लाइक कल मॉर्निंग में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं इस पर पुट दिया गया था, 18,900 का पुट दिया गया था जिसकी बाइंग 98 की थी, और आज उसने 170 तक का हाई लगाया है। ठीक है, 170 तक का हाई लगाया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अपडेट होता रहता है कि लाइक आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब देखते हैं। अभी निफ्टी का आपके सामने 15 मिनट का पे लाइक मैंने ऑलरेडी चार्ट ये लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और आज मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। ये मैंने लेवल ना मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था, आपको मैं दिखाऊं मॉर्निंग में, मॉर्निंग का ये देखो, ये लेवल मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था मॉर्निंग में। 18,875 पे मार्केट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आज मार्केट जो 1875 देखो, 18,880 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन में मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो इस तरह के तो लेवल्स प्रोवाइड होते हैं। अब देखो आपको ना जो लाइक बेसिक है कि आप एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल कहाँ से मिला, देखो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ये देखो लेवल कहाँ से मिला। इसके लिए ना आपको एक स्विंग पकड़ना होगा। ठीक है, ये मार्केट का भी मार्केट अप ट्रेंड में था, ये मार्केट ने करेक्शन दिया, और जब करेक्शन फेल होता है ना, देखो करेक्शन कैसे फेल हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ओके, ठीक है, 18,872 पे ये रेजिस्टेंस है, ये फिबोनाची का एक्सटेंशन लेवल है। हम इसको अभी रेड से डिनोट करते हैं। आप ये देखो, ये वेव, ये मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट को लेके आया ना, सेलर्स लेके आए, यानी 794 से जो मार्केट को 668 तक लेके आया, ये कौन लेके आया था, सेलर लेके आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट सस्टेन करता है और ये 0.6 के लेवल के ऊपर आ जाता है। जब भी मार्केट इस तरह से 0.6 के ऊपर आ जाता है ना, तो जनरली देखो होता क्या है कि उस गेम में सेलर एग्जिट हो गए या बायर एक्टिव हो गए। लास्ट में फ्राइडे को कितना अच्छा मार्केट ने एक रैली किया था, और जब भी इस तरह का लेवल, ये वाला वेव फेल होता है ना, तो ये माना जाता है जो फिबोनाची का 1.618 का एक्सटेंशन लेवल है वहां पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, यानी जिस प्लेयर ने यहाँ पे बाय किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइक वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगा, एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वो लेवल क्या होता है, ये होता है लेवल। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अपने लाइक एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को देखने को मिलती है। ठीक है, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी साथ ही साथ हम देखेंगे। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि लाइक फिबोनाची का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते हैं ना, वो कन्वेंशनल मेथड, यानी जो आप स्विंग हाई और स्विंग लो को एज आ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो उसके साथ भी कितने अच्छे से काम करता है। अभी हम इस फिबोनाची को हटा लेते हैं। ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, आप ये देखो डेली टाइम फ्रेम, यानी अगर आप नोट करेंगे 1 दिसंबर 2022, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को जो रेजिस्टेंस था ना, वो हमें फिब के लेवल से आज भी वही रेजिस्टेंस मिला है। तो हमने लाइक कन्वेंशनल मेथड क्या था, आपने ऑब्वियस सी बात है, लाइक अगर आपने यूट्यूब या किसी से भी सीखा होगा तो आपको पता है ये स्विंग हाई है, यानी ये ऑल टाइम हाई है, ये एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया होगा। ठीक है, ये तो आप मार्क कर लो। उसके बाद उसके अलावा भी आपको ये 1.618 का लेवल का एक्सटेंशन आपको मिल गया, यहाँ पे ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट को क्या मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अब और चीज़ें देखते हैं, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये देखो, ठीक है, अब देखो मार्केट ने यहाँ से
ये भी करेक्शन था, ठीक है, ये एक करेक्शन था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का एक वेव बनाया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ रहा है। आपको पुट में कैसे एंट्री कर सकते हो, इसके लिए भी आप लाइव मार्केट में क्या कर सकते हो, इस तरह से फिब लेवल ड्रॉ कर सकते हो। आप ये देखो बहुत एक्यूरेटली काम करता है ये लेवल। इस तरह से अगर आप काम करेंगे ना, कभी आपको लॉस नहीं होगा। ये देखो ये वाला लेवल, ठीक है, ये मेरे लिए एक तरह से ना, जब मार्केट इसके ऊपर था एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर है ना, आपको एक तो अपसाइड का रेजिस्टेंस है ही है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी हमें लाइक कॉल बाय करना है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है ना, मैं तब तक पुट बाय नहीं करूंगा जब तक ये 1835 वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है। आप ये देखो मार्केट इस लेवल पे आया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, फिर वहां पे मार्केट ने स्ट्रगल किया है। यानी यहाँ पे क्या है, जितने भी कॉल साइड बैठे हुए थे वो उनको सेलर एग्जिट करा रहे थे, ठीक है, सेलर क्या कर रहे थे, उनको एग्जिट करा रहे थे। उसके बाद देखो एक बहुत बड़े कैंडल से ये वाला लेवल, जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है ना, उसके लिए क्या होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और स्ट्रेंथ किस में दिखेगा आपको, आपको कैंडल में दिखेगा। कैंडल में आपको देखो दिखा है बहुत अच्छा बेरिश कैंडल बना, उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे आया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से लाइक एक वेव हम ये काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये 0.6 का लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ने पहला सपोर्ट कहाँ लिया है, 1.618 का लेवल। यानी यहाँ पे जितने भी लोग पुट साइड बैठे होंगे वो अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, पहला 1.618। यहाँ से देखो फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर अगेन मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, 1.618 का लेवल और 2.618 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। 1.618 और 2.618 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक टारगेट होता है इसका 50%, ठीक है। अगर आप इसका 50% ड्रॉ करेंगे ना, ये देखो एग्जैक्ट वहीं पे आएगा। एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ पे आया है, सिमिलर, ठीक है, 1.618 लेवल और 2.618 लेवल का 50% जो होगा वहां पे, अगर 1.618 ब्रेक होता है ना, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट, जो नेक्स्ट रिवर्सल लेवल होगा वो आपका होगा 50% 2.618 का, और 1.618 का 50% लेवल होता है। तो इस तरह से आप नए तरीके से, क्योंकि फिबोनाची का जो कंसेप्ट है ना वो लाइव डेटा पे चलता है, ठीक है, सारा कुछ लाइव डेटा पे चलता है। अब आप ये देखो, अगर आप प्रीवियस देखोगे ना, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आए, ये जो ये लेवल था, ये लेवल हमने फिब से निकाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये वाला सपोर्ट लेवल प्रीवियसली लिया भी होगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो गैप क्रिएट हुआ था ना, ये वाला गैप यहाँ से यहाँ तक, अब देखो मार्केट कहीं ना कहीं उसको भरने आ रहा है, और ये लेवल देखो किससे मिल रहा है, 2.618 के लेवल से, और हम इसको एज ए सपोर्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो अब देखो निफ्टी में आपने कितने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लिए। अब देखो कल हो क्या सकता है, देखो अभी मार्केट यहाँ पे अगर कल इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं 780 इसके पास आएगा, और ये एक रिवर्सल लेवल हो सकता है, ये एज अ सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये वाला लेवल क्या हो सकता है, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है आपके लिए, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। अभी हमने एक ऊपर का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, एक ये लेवल ड्रॉ किया हुआ है, और एक ये लेवल आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगेन डेली का जो मूवमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली का मूवमेंट आपने इस तरह से फाइंड आउट किया। अब अभी क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे आया है, अगर मार्केट को बुलिश रहना है ना, तो ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा, एक ये लेवल, ठीक है, इसको हम रेड में डिनोट कर देते हैं। ये वाला लेवल अगर ब्रेक करेगा ना, तब मार्केट हो सकता है बुलिश हो, ठीक है। फिर देर आर हाई चांसेस कि मार्केट इस ऑल टाइम हाई के लेवल को भी ब्रेक करे, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो आप एक रेजिस्टेंस इस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपन हो भी रहा है ना, तो आपको निफ्टी को ये लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है, 18819 का। ये वाला लेवल अगर मार्केट क्रॉस करेगा ना, तभी वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज आपको अब कॉल साइड का एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अगर हम देखें, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तब तो मार्केट काफी नीचे जाने वाला है, ठीक है, तब तो मार्केट क्या है, काफी नीचे जाने वाला है। अब देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 819 और 724 अप्रॉक्स 100 पॉइंट का ये मूवमेंट है, ठीक है। अब देखना ये होगा
ऑब्वियस सी बात है अगर मार्केट इसके मिडल में खुलता है, इसके मिडल में या गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तो कहीं ना कहीं होगा क्या, अगर ये लेवल ब्रेक होगा, ये बॉटम वाला ये सपोर्ट, तो आप पुट साइड बैठें। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है 800 पॉइंट पे, मतलब 50 पॉइंट गैप अप भी खुलेगा अगर निफ्टी, तो ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होगा। एक थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं बॉटम की तरफ से भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं हमारे। ठीक है, अभी मार्केट सीधा डायरेक्शनल, आप देख रहे होंगे सीधा डायरेक्शनल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ से कंसीडर करें डेली का, इस वाले जो ये आया था, तो अभी खैर वो तो काफ़ी डाउन है, तो अभी उसके लिए हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी 1 आवर पे अगर हम देखें, क्योंकि आपको क्या है हर एक लेवल्स ना बहुत लाइक ध्यान से देखने होंगे। ठीक है, हाँ, एक हमें ये मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मार्केट ऊपर गया था, ओके ओके, ठीक है, ये वाला लेवल, मैं इस लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, देखो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को कंसीडर करेंगे ना, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। ठीक है, ये लेवल को हम थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा ब्लू में। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, आप ये देखो, कहने का क्या मतलब है, अगर मार्केट कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है, अब ये देखो 18750 का लेवल, 18750 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, तो देर आर 90% चांस कि फिर मार्केट नीचे आएगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। वो क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ जब गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, डाउ थ्योरी क्या कहते हैं, जो पूरा ट्रेडिंग है ना, वो किस कंसेप्ट पे चलता है, या तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। ठीक है, अभी यहाँ से अगर हम देखें मार्केट किस पैटर्न में चल रहा है, एक हाई लगा, लो लगा, एक हाई लगा, एक लो लगा, फिर एक नया हाई लगा। ठीक है, अब मार्केट, कहने का क्या मतलब है, जब मार्केट इस यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट, एक मिनट गाइस, ओके, जब मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, और वापस आ रहा है ना, तो उसको ये वाला जो ब्लू आप देख रहे हैं ना, इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, यहाँ पे आके सपोर्ट ले, फिर एक नया हाई क्रिएट करे। ये अगर इस पैटर्न में चलता है तो ये स्टिल अप ट्रेंड में। बट जैसा कि अभी हमने बात क्या करी है, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, इस ब्लू के नीचे आ जाता है, तो मार्केट क्या है, वो डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक होगा, तो आप कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 25 पॉइंट नीचे और देख सकते हैं। ये लेवल भी, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो बहुत लाइक 90% चांस है कि मार्केट ये वाला लेवल भी ब्रेक करे, जो कि है 18724 का लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आप, जिसे कहते हैं बहुत ही यूनिक तरीके में अपने लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक यूनिक तरीका है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी के लिए हमने ऑलरेडी लेवल प्रोवाइड कर दिए हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो अपसाइड जाएगा तो पहले रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर यहाँ है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 90% चांस है कि मार्केट, क्योंकि आज ये लेवल टेस्ट हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जिन भी प्लेयर ने अपनी पोजीशंस बनाई होगी ना, आज मंडे है, अभी निफ्टी की एक्सपायरी में भी टाइम है, जिसने भी यहाँ अपनी पोजीशन बनाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मार्केट इस यहाँ से यहाँ के 60% को क्रॉस करेगा ना, तो अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लाइक पोजीशन एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाइंग में पोजीशन बनेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर 820 का लेवल क्रॉस होगा तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप निफ्टी के लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसा कि आज बात करूँ मैं आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया पूरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन पैटर्न्स को देखकर मैं ट्रेड करता हूँ, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। मेरे लिए क्या है, कॉल और पुट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज अगर आपको कॉल और पुट के चार्ट पे काम करना है, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। और अभी स्ट्राइक प्राइस जो ले रखी है वो 18800 की कॉल है, और पुट साइड 18900 का पुट है। इसके भी सिलेक्शन का अपना एक क्राइटेरिया है। ठीक है, अब ये देखो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ये सुबह क्या हुआ है, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। पहला टारगेट कहाँ पे, यहाँ पे बुक करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि कॉल सपोर्ट ले सकता है। अगर ये भी ब्रेक करेगा अगेन मैं पुट साइड एंट्री लूंगा, ठीक है। और कहाँ तक लूंगा, आप ये देखो, पुट का प्राइस ऊपर गया है और येलो पे आके उसने देखो एकदम एग्जैक्ट येलो पे आके वो रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे अगर मैंने कहीं यहाँ पे लाइक आप देखें मैंने पुट दिया भी है, आपको मैं निफ्टी में दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, ओके, ये देखो 18900 का पुट बाय अबाउट 98, ठीक है। और कॉल और इसके चार्ट पे आते हैं, ये देखो यहाँ कहीं 98, यहाँ कहीं बाइंग हुई है, यहाँ 98 पे बाइंग हुई है। और इसका जो टारगेट हमने लिया 136 के पास, यहाँ पे बाइंग करी है, 136 पे टारगेट लिया। और ये टारगेट कैसे पता लगा, ये इस येलो ईएमए को देख के, प्योरली कॉल और पुट के चार्ट को देख के। अब मुझे पता है यहाँ से अगेन फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ टारगेट बुक करना है और मुझे पता है यहाँ से लाइक पुट का प्राइस नीचे आ सकता है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉल प्लस कर सकता हूँ। देखो वो ये वाला लेवल है 68 रुपीज से 84, यानी लाइक ऑलमोस्ट 68, 67 से 84, रफली अराउंड 16 पॉइंट इस ट्रेड में। और अगेन जब प्राइस ऊपर आया इसी येलो का, देखो शार्प एंट्री होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कॉल का प्राइस नीचे, फिर ऊपर गया, कॉल का प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। और यहाँ पे आप क्या, अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मुझे पता है कि लाइक इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे अपनी पुट बाई करी है, मेरा टारगेट ये, लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ना, मुझे पता है ये ऊपर जाना है। अब देखो 138 के ऊपर क्लोजिंग दी, 138 से 170, आप देख सकते हैं मोर देन 32 पॉइंट्स का गेन। और अगर आपने यहीं पे स्नाइपर एंट्री ली है, यहाँ पे 111 से वो गया है कितना, 170, मतलब 60 पॉइंट का 60 पॉइंट आपको मिले। अगेन फर्दर हुआ क्या, अगेन मार्केट जब यहां से कंसोलिडेट होके अगेन ऊपर गई है, तो उसी येलो का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये इतना हाईली एक्यूरेट काम करता है कॉल और पुट के चार्ट। अगर आपको सीखना है कैसे काम करता है और ये सेटिंग्स क्या है और कॉल और पुट के चार्ट को देख के हम कैसे काम कर सकते हैं, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई निफ्टी की। एक बार बैंक निफ्टी पे भी नज़र लगा देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए थे। बैंक निफ्टी का ये टॉप का रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया हुआ था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट यहाँ से नीचे आया भी है। उसके बाद नीचे जब मैंने आया था लाइव मार्केट में अपडेट किया था, ये आया था सपोर्ट काम करेंगे लेवल। उसके बाद देखो ये ब्रेक किया, लाइक लेवल रीटेस्ट हुआ, अगेन फॉल आया, फिर अगेन मार्केट ने उसी, अब जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, आप ये देखते हो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब बैंक निफ्टी के लिए वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मैं अब इस सबको हटा देता हूँ और आपके लिए एक फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ बैंक निफ्टी में, कि आप भी सीखें कि लाइक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम फिबोनाची का यूज़ करते हुए कैसे लाइक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हम एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, एक मिनट, ओके, ये देखो ये वाला जो लेवल मैंने मॉर्निंग में लगाया था ना, ये मैंने देखो कैसे लगाया था, यहाँ हाई और ये लो, ठीक है। यहाँ से मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस था मेरा, ठीक है। और मेरे को ये पता था अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी मैं प्लस करूँगा। लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी में ये जो लेवल मैंने मार्क किया था, मार्केट कहीं ना कहीं उसी के, देखो उसी के पास खुला और वहीं से गिरा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेवल डिसाइड होते हैं, ठीक है। और मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अभी मार्केट देखो कहाँ जा सकता है, अगर हम बात करें, ओके, ठीक है। एक अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो पहला जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला, अगर ये वाला देखो, ये वाला लेवल है ना जो जीरो का लेवल है, ये वाला अगर ये ब्रेक होता है ना, हम इसको भी चलो एक सपोर्ट कंसिडर करते हैं, मल्टीपाइड, ये कन्वेंशनल मेथड हो गया, ठीक है। ये एक तरह का सपोर्ट हम मान लेते हैं, ठीक है।
इसको डिलीट करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, हम इस लेवल को लेके चलते हैं। अब क्या है मार्केट में, एक तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है आपके लिए। ठीक है, और एक मार्केट में ये अपसाइड का लेवल है। और आज का भी मूवमेंट बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं में सेलर देखने को मिला है। ठीक है, ओके, इसको मैं ब्लू में डिनोट करूंगा। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट ये 44,078 का लेवल ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। अगर इसको ब्रेक करना है ना, तो मार्केट को सबसे पहले ये लेवल ब्रेक करना होगा 43,837 का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये श्योर है। अब उसके बाद मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे रहता है, लेट से गैप डाउन खोला, और अगर मार्केट ने गलती से ये लेवल ब्रेक कर दिया ना 43,444 का, ये लेवल ब्रेक हुआ ना, तो फिर आपको मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखेगा 42,965 के पास। ये एक सपोर्ट है, पहले तो ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है। ठीक है, और अपसाइड आपको कॉल का ट्रेड कब लेना है, तभी लेना है जब 43,800, अगर मॉर्निंग में आप कॉल का ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट इस लेवल के, इस ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ना 43,837 के ऊपर आएगा, तभी आपको कॉल साइड ट्रेड कंसिडर करना है, उससे पहले नहीं करना है। या तो फिर मार्केट नीचे आए, अगर नीचे आएगा ना तो आपको वेट करना है, ये लेवल ब्रेक होगा तब आप पुट साइड जाएंगे। उसके बाद ये एक सपोर्ट ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये वाला, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है शॉर्ट। अगर कल फिन निफ्टी बाई चांस, अगर कल बैंक निफ्टी गिरता है 1-1:30 बजे तक नीचे गिरता है और इस लेवल तक आता है 42,950 के आसपास, तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि फिन निफ्टी के लिए एक हीरो जीरो का काम कर सकती है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने लाइक अपने लेवल्स ड्रॉ किए हैं कल के लिए। तो कल आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब लाइव जो चलता है मार्केट, तो आप उसके साथ ज़रूर कनेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा, और हम लोग कितना अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये नया तरीका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का आपको कैसा लगा, और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।